हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपको कोड 8 मूवी पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो हाल ही में रिलीज़ हुई है। इस मूवी का पहला पार्ट 2019 में रिलीज़ हुआ था, जो हम इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इस मूवी के दूसरे हिस्से में हमें 5 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कॉनर अभी-अभी जेल से बाहर आया है। हमें पता चलता है कि कॉनर को गैरी के बुरे कामों की वजह से जेल जाना पड़ा था, हालांकि वो तमाम बुरे काम छोड़ चुका था। और जब कॉनर जेल से बाहर आता है तो गैरी उसे लेने आता है, जो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से जेल जाना पड़ा, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस पर कॉनर कहता है ठीक है, मुझे तुम दोबारा अपनी कभी चेहरा मत दिखाना। ये सुनकर गैरी गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम है जो जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पहले जिस तरह रोबोट तमाम म्यूटेंट्स को पकड़कर मार देते थे, अब म्यूटेंट्स की हिफाजत के लिए K9 रोबोट बनाए गए हैं। ये कुत्तों के जैसे दिखते हैं और अपने दुश्मन को मारने के बजाय इनके पैरों पर हमला कर देते हैं। और अगर इनका दुश्मन हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दे तो वो इन्हें मजीद नुकसान नहीं पहुंचाते। इन रोबोटिक कुत्तों पर बिजली और आग का कोई असर नहीं होता। यहाँ हम अपनी मूवी के एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम होता है निया। ये भी एक म्यूटेंट होती है और इसका भाई गैरी के लिए वही केमिकल जिसका नाम था साइक सेल करता है। इस केमिकल को हमने पहले पार्ट पे देखा है। निया का भाई गैरी से मिलता है और गैरी को अपने सुपर पावर दिखाता है, क्योंकि वो केमिकल बेचने के अलावा दीगर बुरे काम भी करना चाहता था। लेकिन यहाँ गैरी का कार्ड उसे बुरी तरह उठाकर गिरा देता है, जिससे वो नाराज हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गैरी अपने लोगों को एक पैसों का थैला एक जगह पर रखने का कहता है। और हम देखते हैं कि गैरी के लोग पैसों का ये थैला एक डस्टबिन में डाल देते हैं। और निया का भाई ये सब देख रहा होता है, वो इन पैसों को यहाँ से चुरा लेता है। पर इससे पहले कि वो यहाँ से भागता, पुलिस की गाड़ी यहाँ आ जाती है और पुलिस ऑफिसर जो अपनी गाड़ी से उतरता है। और जब उसे पता चलता है कि यहाँ पैसे नहीं हैं, तो वो अपने लोगों से कहता है कि मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और ये बात गैरी तक पहुँचा दो। इस सब के दौरान एक पुलिस ऑफिसर निया के भाई को देख लेता है। निया का भाई अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागता है, पर पुलिस ऑफिसर अपना K9 रोबोट इसके पीछे छोड़ देता है। हम देखते हैं कि भागते वो लड़का गिर जाता है और अपना हाथ उठा लेता है और K9 के सामने हथियार डाल देता है। लेकिन फिर वो K9 रोबोट जो के कहने पर एक जहरीला केमिकल उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो मर जाता है। इसकी बहन निया भी ये सब देख लेती है, इसलिए ये K9 रोबोट निया पर भी हमला कर देता है। और अब सीन चेंज होता है और हम कॉर्नर को देखते हैं, जो कम्युनिटी केयर सेंटर में ट्रेनर का काम कर रहा होता है। यहाँ एक बूढ़ा पुलिस ऑफिसर इससे मिलने आता है, जो कॉर्नर को कहता है कि तुम गैरी की वजह से जेल गए और तुम्हारे पीछे इसने शहर में साइक केमिकल का बहुत बड़ा कारोबार सेट कर लिया है। उसके ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर से हैं। मैं चाहता हूँ तुम इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। लेकिन कॉर्नर अफसर से कहता है मैं इनके साथ काम नहीं करता और ना ही मुझे इनके बारे में कोई मालूमात है। यहाँ कॉर्नर जो अपनी कम्युनिटी सेंटर के बाहर सफाई कर रहा था, एक केबिन में निया को डरते हुए देखता है। वो इसे अंदर ले आता है। कम्युनिटी सेंटर का मालिक निया से बात करता है। निया से बता दी कि पुलिस के कुत्तों ने रात को मेरे भाई को मार डाला। कॉर्नर को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आता। पर फिर हम खबरों में देखते हैं कि निया के भाई की मौत की खबर चल रही होती है और ऑफिसर जो सबको बता रहा होता है कि लड़का ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से मारा गया। निया को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सुपर पावर से टीवी को बंद कर देती है और कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, मेरा भाई ड्रग्स नहीं लेता था। कॉर्नर इस लड़की की सुपर पावर देखकर हैरान रह जाता है और फिर मियाँ इन लोगों को बताती है कि मैंने सुना है पुलिस ऑफिसर्स यहाँ आ रहे हैं, लिहाजा ये लोग पुलिस से बच के पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये पीछे के रास्ते से निकलते हैं, पुलिस के ड्रोन से अजीब और गरीब रोबोट इन्हें पकड़ने के लिए उतरते हैं। कॉर्नर इन रोबोट पर अपनी बिजली की ताकत से हमला करता है और इन्हें तोड़ देता है और मियाँ अपनी ताकत से ऊपर उड़ते हुए ड्रोन को भी बंद कर देती है। फिर ये लोग यहाँ से भागकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ कॉर्नर गैरी को मिलने के लिए बुलाता है। गैरी इससे पूछता है कि क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों मिलने के लिए बुलाया है। इस पर गवर्नर उसे कहता है कि मुझे पुलिस की नजरों से बचाते हुए एक लड़की को यहाँ से शहर से निकालना है। गैरी कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे बैठी इस लड़की को जानता हूँ, जिसका भाई मेरे लिए केमिकल फरोख्त करता था। उसने मुझसे और मेरे साथियों से चोरी की और पुलिस एहलकारों के हाथों मारा गया। इस लड़की ने भी ये सब देख लिया है, तभी पुलिस इस लड़की को ढूंढ रही है। इस लड़की की सुपर पावर्स कमाल की हैं। कॉर्नर हैरान था कि गैरी को ये सब कैसे मालूम है। गैरी कहता है ये सब छोड़ो, तुम इस लड़की को महफूज रखना चाहते हो
तो ये जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन इसके लिए हमें इसके दिमाग से वो याद निकालनी होंगी जिसमें पुलिस ने इसके भाई को ख़त्म किया, वरना पुलिस इसे नहीं छोड़ेगी। वो इस लड़की को लेकर एक औरत के पास जाते हैं जो निया का हाथ पकड़ के इसकी यादों को मिटाना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ कॉनर देखता है कि ये लोग तो उसकी सारी मेमोरीज मिटा रहे हैं। तो वो गैरी को कहता है हमने तो सिर्फ एक मेमोरी को मिटाने की बात की थी और ये तो सारी यादें मिटा रही है। इस पर खातून कहती है कि एक याद को नहीं मिटाया जा सकता, तमाम यादें ही मिटानी पड़ती हैं। पर कॉर्नर ये नहीं चाहता था और जैसे ही वो सबको रोकने के लिए आगे बढ़ता है, गैरी का आदमी उस पर आग से हमला कर देता है। फिर कॉर्नर बचने के लिए अपना हाथ उठाता है तो पानी के पाइप फट जाते हैं। इस तरह की निया की यादों को मिटाने का अमल रुक जाता है और दूसरी तरफ कॉर्नर को बहुत गुस्सा आता है। वो गैरी और उसके तमाम साथियों से बदला लेने के लिए पानी में करंट छोड़ देता है और गैरी और उसके साथियों को बिजली का झटका लगने लगता है और कॉर्नर यहाँ से निकल जाता है। फिर वो कॉर्नर निया को लेकर अपनी बॉस के पास आता है। निया कॉर्नर से बहुत नाराज होती है पर उसकी बॉस निया का गुस्सा ठंडा करती है। वो निया को कहती है कि मैं कॉर्नर को जानती हूँ, वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन हाँ कभी कभी वो कुछ बुरा काम भी कर लेता है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम इसे इसके लिए माफ़ कर दोगी। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस इनकी गाड़ी पर नज़र रखे हुए होती है। एक पुलिस ऑफिसर गैरी को इनकी लोकेशन बताता है। गैरी इनकी गाड़ी को एक पुल के नीचे रोकता है। वह यहाँ निया को मारना चाहता था। कॉर्नर गैरी को कहता है कि तुम मेरे एहसानों का बदला ऐसे लोगे, इस लड़की को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। और फिर गैरी इसे मारने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन वो अपने पुराने दोस्त को मार नहीं पाता। पुलिस ऑफिसर जो रोबोट्स के जरिए इन सब पर नजर रखे हुए थे, जब वो देखते हैं कि गैरी अपने दोस्त को नहीं मारता तो वो इन सब को मारने का हुक्म दे देते हैं और फिर ये रोबोट यहाँ गोलियां चलाना शुरू करते हैं। गैरी के तमाम साथी मारे जाते हैं और कॉर्नर की बॉस को भी गोली लग जाती है। अगर ये लोग यहाँ थोड़ी देर और ठहरते तो सबके सब मारे जाते, लिहाजा वो एक साथ निकलने का फैसला करते हैं और इसी दौरान कॉर्नर की बॉस भी मारी जाती है। गैरी निया और कॉर्नर के साथ इसके घर आता है। यहाँ निया के कहने पर कॉर्नर गैरी का इलाज करता है। इसके बाद कॉर्नर निया से कहता है कि ज़िंदगी में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन हमें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। वैसे भी मेरे पास एक और शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। ये लोग अब उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं जिसने गैरी को पकड़ने के लिए कॉर्नर से मदद मांगी थी और पुलिस ऑफिसर जो को पकड़ने की बात करते हैं। वो ऑफिसर कहता है कि जो को पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसके पीछे सियासतदान और केमिकल माफिया है जो इसे इतनी आसानी से पकड़े नहीं जाने देगा। कॉर्नर पूछता है कि इसको पकड़ने का कोई तो तरीका होगा। पर निया कहती है हाँ एक तरीका है, इसका K9 कुत्ता सब कुछ रिकॉर्ड करता है। हम इन रिकॉर्डिंग्स के जरिए लोगों को इसके बुरे काम दिखा सकते हैं। फिर गैरी ने बताता है कि जो के पास जाती K9 कुत्ता है और इसी ने निया के भाई को मारा है। अगर हम इसकी तमाम मेमोरी को एक डिवाइस में ट्रांसफ़र कर दें तो हम ये काम कर सकते हैं। फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं और जो के घर जाते हैं। वो जो की बीवी को कहते हैं कि हम इलेक्शन कमेटी से आए हैं जो आने वाले दिनों में सियासत में आना चाहता है। इस मामले में हम जो से कुछ बात करना चाहते हैं। और इसी दौरान जो भी घर आ जाता है और इन लोगों को देखकर हैरान रह जाता है। जो अपनी बीवी के सामने इन लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है। और दूसरी तरफ हम निया को देखते हैं जो के घर की बेसमेंट में पहुंच जाती है और अपनी पावर से वहां का गेट भी खोल लेती है और जो कि K9 रोबोट को भी कंट्रोल करना शुरू कर देती है। जो कि दफ्तर के लोग अपनी स्क्रीन पर ये सब देख लेते हैं और ये खबर फौरन जो के घर पे देने के लिए फ़ोन करते हैं। इस कॉल को रिसीव करने के लिए जैसे ही जो की बीवी उठकर जाती तो फर्श में पड़े चाकू से जो गैरी पर हमला करता है, लेकिन गैरी इसे अपनी सुपर पावर से दूर कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जो भी एक म्यूटेंट है। गैरी से कहता है कि मैं शुरू से जानता था कि तुम एक म्यूटेंट हो और तुम एक आम इंसान होने का सिर्फ दिखावा करते हो, लेकिन बदकिस्मती से जो म्यूटेंट अपनी ताकतों को इस्तेमाल नहीं करते उनकी ताकतें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं। इसलिए इसका चाकू नीचे गिर जाता है और वो यहाँ से चले जाते हैं। और जब जो नीचे अपनी बेसमेंट में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका कुत्ता वहां से गायब है। इसके कुत्ते को निया और कॉर्नर चोरी करके यहाँ से भाग गए थे। फिर हम देखते हैं कि निया अपने भाई की मौत की फुटेज के साथ साथ जो कि दीगर बुरे कामों की फुटेज भी उस K9 रोबोट से निकाल लेती है। अब ये लोग इस कुत्ते के साथ गैरी के अड्डे पर आते हैं। वहां जाते ही गैरी के आदमी कॉर्नर और मिया को पकड़ लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सब गैरी की चाल थी। गैरी इस कुत्ते को हासिल करने के लिए निया और कॉर्नर को इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि इसमें ऑफिसर जो के खिलाफ सबूत मौजूद थे। ऑफिसर जो साइक केमिकल के कारोबार का आधा हिस्सा अपने पास रख लेता था, लेकिन अब गैरी के पास जो के खिलाफ सबूत थे जिनको इस्तेमाल करते हुए जो को ब्लैकमेल कर सकता था। अब हम यहाँ देखते हैं कि गैरी के अड्डे पर बहुत सी पुलिस फोर्स आ जाती है और इसमें जो भी मौजूद होता है। गैरी जो से मिलने जाता है और इससे K9 रोबोट के नीचे का हिस्सा दे देता है और कहता है कि अब तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते क्योंकि इस K9 रोबोट का सर मेरे पास है जिसमें तुम्हारे खिलाफ सबूत है।
ये सुनकर जो इस पर चाकू से हमला कर देता है और दूसरी तरफ पूरी पुलिस फोर्स गैरी के अड्डे की तरफ बढ़ रही होती है और ये तमाम चीजें कॉनर और उसके गैरी के दोस्त ऊपर से देख रहे होते हैं। कॉनर गैरी के आदमी से कहता है कि अगर ये फोर्स यहाँ आ गई तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, लिहाजा जल्दी करो, K9 रोबोट का सर मुझे दे दो। ये सुनते ही गैरी के आदमी इसे K9 रोबोट का सर दे देते हैं, लेकिन फोर्स अब यहाँ तक पहुंच चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि कॉनर अपनी बिजली से इन लोगों पर हमला करता है, पर इसकी बिजली का इन लोगों पर कोई असर नहीं होता, लिहाजा ये लोग यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर एक K9 रोबोट भी आ जाता है। कॉनर इस K9 रोबोट के ऊपर भी बिजली फेंकता है, लेकिन उस बिजली का इस K9 रोबोट के ऊपर कोई असर नहीं होता। उल्टा ये रोबोट कॉनर के ऊपर हमला कर देता है और वो कॉनर को मारने ही वाला होता है। पर फिर मिया अपनी सुपर पावर से इस रोबोट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। निया इस पर अपने K9 कुत्ते के जरिए हमला कर देती है जो उसके कंट्रोल में था, और वो पुलिस ऑफिसर मुसलसल इन लोगों के ऊपर गोलियां चला रहा होता है। निया अपने कुत्ते को इस ऑफिसर को मारने का हुक्म देती है और फिर वो K9 कुत्ता इस ऑफिसर को मार देता है। लेकिन इन सब में एक गोली निया को भी लग जाती है। मिया को बचाने के लिए कॉनर जल्दी से उठकर इमारत के नीचे आता है और जैसे ही वो नीचे आता है एक और K9 कुत्ता इन पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं गैरी जो कि जख्मी हालत में पड़ा था वो अपनी ताकत से रोबोट को दूर करता है। कॉनर ने K9 रोबोट को रोकने के लिए यहाँ एक न्यूज़ रिपोर्टर को भी बुलाया हुआ था और जो कि K9 कुत्ते की तमाम मेमोरी को एक कैमरे में डाल देती है। अब पूरा शहर जो की हरकतें देख लेता है, जहाँ वो कहता था कि इसके K9 रोबोट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन K9 रोबोट्स लोगों की जान ले रहे थे। सब देखते हैं कि जो ने बहुत से लोगों को मारा है और बहुत से बुरे काम किए हैं। इसकी बीवी भी ये देख लेती है। जो ये सब देखकर कॉनर को गोली मारने वाला था, लेकिन यहाँ भी गैरी अपनी ताकत से इसका हाथ कंट्रोल कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि कॉनर की मदद करने वाला पुलिस ऑफिसर यहाँ आ जाता है और जो को गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद यहाँ से मंजर कट हो जाता है और फिर हमें चंद माह के बाद का मंजर दिखाया जाता है जब कॉनर दोबारा कम्युनिटी सेंटर में क्लीनर का काम कर रहा होता है। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं और इनमें निया भी होती है। तो ये सब जो को भी पुलिस ने सजा दे दी थी और गैरी ये सब कुछ जेल में बैठ के टीवी में देख रहा होता है। ये सुनकर वो सब खुश हो जाता है और यहाँ इस मूवी का अख्तिताम होता है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।